नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, प्रश्न पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो इसके ऑप्शन है ए उच्च ताप में, बी घनत्व में, सी आर्द्रता में, डी वायुमंडलीय दाब में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उच्च ताप में। पायरोमीटर उच्च ताप मापन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। दोस्तों, प्रश्न आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। तो इसके ऑप्शन है ए कैंसर के इलाज के रूप में, बी स्टार्च की उपस्थिति के निर्धारण में, सी एंटीसेप्टिक के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एंटीसेप्टिक के रूप में। दोस्तों, आयोडीन के टिंचर का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर सूफी संत निवास करते। तो दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर सूफी संत निवास करते थे। तो इसके ऑप्शन है ए खानकाहा, बी पायगाह, सी इबादत खाना, डी लीवान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए खानकाहा। अगला प्रश्न है, निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो इसके ऑप्शन है ए समुद्र से दूरी, बी जलधाराएं, सी ऊंचाई, डी बाष्पीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है। दोस्तों, प्रश्न है 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए 10 डिग्री, बी 100 डिग्री, सी 150 डिग्री, डी 200 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 10 डिग्री। सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से लगभग 10 डिग्री तापक्रम कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ था। दोस्तों, प्रश्न है, ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ था। तो इसके ऑप्शन है ए शियामेन चीन में, बी मॉस्को रूस में, सी दिल्ली इंडिया में, डी टोक्यो जापान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शियामेन चीन में। ब्रिक्स सम्मेलन 2017 शियामेन चीन देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई है, उस ग्रह का नाम क्या है। दोस्तों, प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई है, उस ग्रह का नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है ए जुम्बस जीवन, बी पेंटास्ट्रीम 11, सी कैल्ट नोवी, डी सोलर पावर K1। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कैल्ट 9B। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है। दोस्तों, प्रश्न है, भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है ए M60 पैटर्न, बी मंड्रा, सी M60 पैटर्न, डी पेंजर 61। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मंड्रा। भारत के पहले मानवीय रहित टैंक का नाम मंड्रा है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था। दोस्तों, प्रश्न है, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया था। तो इसके ऑप्शन है ए 300 वर्ष तक, बी 800 वर्ष तक,
सी 600 वर्ष तक, डी 100 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 300 वर्ष तक। गुप्त वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। दोस्तों प्रश्न है किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। तो इसके ऑप्शन है ए विक्रमादित्य ने, बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, सी स्कंदगुप्त ने, डी समुद्रगुप्त ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त प्रथम ने। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। अगला प्रश्न है किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न है किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, बी कुमारगुप्त को, सी चंद्रगुप्त प्रथम को, डी चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त द्वितीय को। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मेहरौली के लोहे स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है। दोस्तों प्रश्न है मेहरौली दिल्ली के लोह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसके ऑप्शन है ए कुमारगुप्त के बारे में, बी विक्रमादित्य के बारे में, सी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, डी स्कंदगुप्त के बारे में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विक्रमादित्य के बारे में। मेहरौली लोह स्तंभ में विक्रमादित्य शासक के विषय में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है जनपद की जानकारी मिलती है। दोस्तों प्रश्न है जनपद की जानकारी मिलती है। तो इसके ऑप्शन है ए मेहरौली लोह स्तंभ से, बी बौद्ध साहित्य से, सी अर्थशास्त्र से, डी मठों से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बौद्ध साहित्य से। बौद्ध साहित्य से जनपद की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है बज्जी महाजनपद क्या था। दोस्तों प्रश्न है बज्जी महाजनपद क्या था। तो इसके ऑप्शन है ए व्यापारिक राज्य, बी गणतंत्रीय, सी सैनिक राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गणतंत्रीय। बज्जी महाजनपद जनपद गणतंत्रीय था। अगला प्रश्न है जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी। दोस्तों प्रश्न है जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी। तो इसके ऑप्शन है ए धर्म पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर, डी आय पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जन्म पर। जनपद में जाति प्रथा जन्म पर आधारित थी। अगला प्रश्न है महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था। दोस्तों प्रश्न है महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था। तो इसके ऑप्शन है ए मुखिया, बी जिलाधिकारी, सी ग्राम प्रमुख, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ग्राम प्रमुख। महाजनपद के गांव का प्रधान ग्राम प्रमुख कहलाता था। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो इसके ऑप्शन है ए पृथ्वी ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी बृहस्पति ग्रह, डी शुक्र ग्रह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए सबसे ज़्यादा समय लेता है। हमारा अगला प्रश्न है सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है। दोस्तों प्रश्न है सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है। तो इसके ऑप्शन है ए 5%, बी 14%, सी 50%, डी 20%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 14%। सुपर मून के समय चांद लगभग 14% बड़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है
निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तकें लिखी थी। दोस्तों प्रश्न है निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तकें लिखी थी। तो इसके ऑप्शन है ए फैजी ने, बी हकीम हुमाम ने, सी अबुल फजल ने, डी अब्दुल रहीम ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अबुल फजल ने। दोस्तों अबुल फजल ने आईने अकबरी व अकबरनामा की पुस्तकों की रचना की थी। हमारा आखिरी प्रश्न है किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। दोस्तों प्रश्न है किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। तो इसके ऑप्शन है ए औरंगजेब ने, बी जहांगीर ने, सी अकबर ने, डी शाहजहां ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शाहजहां ने। मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था। दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।